आपसे नहीं मांगते? आप लोगों से नोट्स नहीं मांगते कि मैम ने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया? अच्छा, चलो बढ़िया, देखते हैं। हाँ जी, लास्ट टाइम मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। स्क्रीन विजिबल है सबको? है ना? लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन दिया था, याद है? किया या नहीं किया? अच्छा, किसी ने भी नहीं किया? हाँ, मतलब सब अपना अपना बोलेंगे। नहीं किया? चलो अभी कर लेते हैं, फिर 2 मार्क्स तो हट गए आपके। अब बताओ ये करेंगे कैसे पीडीए से? वी हैव अ लैंग्वेज लाइक ए की पावर एम, बी की पावर m plus n and c की पावर n, where m comma n is greater than equals to 1. Now tell me what is the procedure that how we can solve it? हम इसमें करना क्या है? a की पावर m, b की पावर n, राइट? b की पावर n and c की पावर n। दैट मीन्स अगर इनिशियली हमारा a आता है तो हमें क्या करना है, उसको पुश करना है, राइट? ठीक है, जितने भी a आएंगे हमें पुश करना है। जैसे ही b आएगा हमें पॉप करना है a को। फिर जैसे जैसे ही एम्प्टी स्टैक बचेगा, जहाँ पे भी आपका एम्प्टी स्टैक बचेगा, वहाँ पे आपको बी आते ही पुश करना है, और फिर सी आते ही पॉप करना है बी को। बस यही करना है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? क्यू नॉट पे ए देने पे हमारा जो स्टैक का सिंबल है वो जेड नॉट है, तो हम क्यू नॉट पे ए जेड नॉट पुश करने वाली स्टेटमेंट याद है ना सबको? ठीक है। फिर क्यू नॉट पे अगर ए आता है और आपका ए सिंबल है, तो भी हम उसको पुश करेंगे। ये तो हो गया आपका पुश ए। अब क्या करना है? ए तो आपके जितने थे आपने डाल दिए। अब क्या करना है? जैसे बी आए ए को पॉप करना है। दैट मीन्स आपके क्यू नोट पे अगर बी आता है तो आपको पॉप करना है, यानी कि स्टेट चेंज करनी है। मैंने आपको बताया था पॉप करते टाइम स्टेट चेंज किया करो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। फिर क्यू नोट पे सॉरी क्यू वन पे अगर आपका बी आता है और ए रहता है तो भी आपको क्या करना है? पॉप करना है। तो ये स्टेट हो गई आपकी पॉप ऑफ ए व्हेन वी अराइव, राइट? अब तीसरी स्टेप क्या है? अब आपके पास क्या होगा? Q1 पे आपके पास बी आएगा, है ना? जैसे मिनिमम स्ट्रिंग इसकी क्या होगी? ए बी बी सी। ए आएगा हम पुश कर देंगे, बी आएगा हम पॉप कर देंगे, लेकिन जैसे ही ये वाला बी आएगा तो हमारे सिंबल क्या होगा? क्यू नॉट, और स्टेट कौन सी होगी? Q1। दैट मीन्स Q1 पे अगर बी आता है और आपके पास जेड नॉट सिंबल है तो आपको उसको क्या करना है? पुश करना है। ठीक है। फिर से आता है, फिर से पुश करना है। अब लास्ट स्टेट क्या बची है? जैसे सी आए आपको क्या करना है? पॉप करना है। तो आपकी जो लास्ट स्टेट है वो है, जैसे ही आपका Q1 पे सी आता है और बी आपका सिंबल होता है तो आपको Q2 पे पहुंचना है और पॉप कर देना है। फिर Q2 पे अगर सी आता है और बी होता है तो आपको क्या करना है? Q2 कॉमा नल, राइट? अब आपके Q2 पे अगर एम्प्टी स्ट्रिंग रह जाती है, कुछ भी नहीं बचता और जेड नॉट है, तो आपका आप लगे Q2 कॉमा नल अपनी फाइनल स्टेट पे। ठीक है, ये आपकी स्टेट होगी फाइनल। ठीक है क्लास, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया?
अब मैं आपको न्यूमेरिकल दे रही हूँ, दूसरा इसी की तरह है। आपको उसका ट्रांजिशन डायग्राम भी बनाना है और वो सॉल्व भी करना है। सपोज ए की पावर n एंड b की पावर 3n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप चेक करो इसका, मुझे मुझे पीडीएफ हम कैसे बनाएंगे और क्या क्या स्टेप्स होंगे उसके। इसमें क्या हो रहा है कोई मुझे बताएगा? इसमें मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी होगी? क्लास, इसकी मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी होगी? ए बी बी बी, राइट। अब अब ये बताओ कि हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि ए आए तो हम पुश करें, बी आए कुछ नहीं करना, फिर बी आए कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे तीसरा बी आए, हमें कुछ नहीं करने का मतलब होता है हमें सिंपल और सिंपल स्ट्रेट चेंज करने का। मतलब यहाँ पे अगर हम क्यू नॉट पे हैं ए पे, तो यहाँ क्यू वन आना है और यहाँ क्यू टू आना है। लेकिन जैसे क्यू टू पे तीसरा बी आएगा, हमें इसे ऑफ करना है। अब इसका डी पीडीएफ बनाओ, फिर 2 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको, तो मुझे शेयर करना इसका पीडीएफ आपने क्या बनाया, ठीक है? सब बनाएंगे, क्योंकि इसी से आपको आएगा कि हम पीडीएफ डिज़ाइन कैसे करते हैं। क्लास, बना? किसी को आया समझ कैसे बनाना है? ठीक है।
बन गया? बता। क्या कोई बनाया सबने? मुझे बता दो स्टेट। अगर आपका क्यू नोट पे ए आता है, आप क्या करोगे जेड नोट पे? क्यू नोट स्टेट पे जाएंगे, ए जेड नोट कर देंगे, राइट। फिर से आता है अगर ए, बेटा, हाँ ए आएगा तो ए हो जाएगा। ये हो गया आपके पुश के। हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स लेने होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ए ट्रिपल ई बी के लिए बनाना है। मे भी पॉसिबल है ए बी 6 टाइम्स आ जाए, ये भी तो पॉसिबल है ना। तो हमें सबके लिए बनाना है, मतलब ए के यही पॉसिबल हो सकते हैं। अब बी के लिए क्यू नोट पे अगर बी आता है और ए होता है तो आप क्या करोगे? राइट। आपको सिर्फ ये पहला भी आएगा, आपको क्यू वन पे आना है, दूसरा भी आएगा, आपको क्यू टू पे आना है, मतलब बाईपास करना है। लेकिन जैसे ही तीसरा भी आएगा आपके क्यू टू पे, आपको क्या करना है? क्यू थ्री पे आके, स्क्रीन शेयर नहीं है? अब शेयर है? ठीक है, तो देखो पहली दो स्टेप थी आपके ए को पुश करने के लिए, दूसरी ये दो स्टेप थी आपको बी को बाईपास करने के लिए। क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए के साथ दो बी तो फ्री है, पर हमें जैसे तीसरा बी आएगा हमें ये वाला ए पॉप कर देना है। तो हमें बाईपास करने के लिए मैंने आपको बताया था सिर्फ स्टेट चेंज करते हैं, जैसे क्यू नोट से क्यू वन आएंगे, फिर क्यू वन से क्यू टू जाएंगे। लेकिन जैसे क्यू टू पे बी आएगा ए देने पे, तो हम क्यू थ्री पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब क्यू थ्री पे अगर बी आता है फिर से ए, तो भी हमें क्या करना है? क्यू वन ए पे जाना है। ठीक है। अब इसमें हमने रिपीट स्टेप भी लगाई है, मतलब सपोज जैसे ए आ गया, आपने जैसे मैं एक स्ट्रिंग लेती हूँ और उसको, ठीक है, जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली ए बी बी और फिर बी है ना। ए आया, हमने क्यू नोट पे ए आया, पुश कर दिया। फिर ए के ऊपर ए आया, हमने इसको भी पुश कर दिया। अब जैसे ही बी आया हम क्यू वन पे पहुंच गए, फिर बी आया हम क्यू टू पे पहुंच गए। अब लेकिन जैसे ही बी क्यू टू पे हमारा बी आया, हमें क्या करना है? इस वाले ए को पॉप करना है, मतलब अब हमारे स्टैक में क्या बचा है? सिंगल ए। और हम किस स्टेप पे हैं? क्यू थ्री पे। अब क्यू थ्री पे अगर बी आता है, अगर क्यू थ्री पे फिर से बी आता है, तो हमें क्यू वन स्टेप पे जाना है। ऑब्वियसली हमें इसको क्यू वन पे लाना है, इसको क्यू टू पे लाना है, फिर क्यू थ्री पे इसको निकालना है। इसलिए मैंने ये रिपीट स्टेप लगाई है। ठीक है। इसलिए ये वाली रिपीट स्टेप आएगी, ये बात ध्यान रखना। इसलिए ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें रिपीट स्टेप वाला सीन है कि अगर आपको सेम लूप बार बार रिपीट हो रहा है तो आप कैसे लिखेंगे उस चीज़ को। क्योंकि जैसे क्यू वन पे ए आ गया, जैसे क्यू वन पे आ जाएगा, हम क्या करेंगे? क्यू वन पे ए सिंबल होगा, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, यहाँ वाली स्टेप से। जैसे फिर क्यू टू पे पहुँच जाएंगे, क्यू टू पे बी आते, फिर क्यू थ्री पे पहुँच जाएंगे, फिर क्यू थ्री पे पॉप कर। ठीक है। और लास्ट स्टेप तो सबको पता ही है कि क्यू थ्री पे हमारा बी, हमारा अगर सॉरी नल बचता है और जेड नोट होता है, तो आप क्यू थ्री को जेड नोट पे होंगे और ये भी आपकी फाइनल स्टेट होगी। आया ही समझ में सबको? ये समझ में आया कि मतलब आप इसका रिपीट स्टेप कैसे लगाएंगे? चलो अब फिर, अब ये समझ में आ गया, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप सबको वो ट्राई करने हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है,
कंस्ट्रक्ट PDA that accept all string of balanced parenthesis। कल हम डिस्कस करेंगे, इसलिए नोट डाउन कर देना क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, राइट। इसे सब अपनी कॉपियों पे नोट डाउन कर देना। कल मैं किसी से भी रैंडम पूछ लूँगी। अब इसमें हिंट दे देती हूँ मैं आपको। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जैसे अगर ये वाला ब्रैकेट आता है, मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्ट कैपिटल लेटर एवरीथिंग इज अ टर्मिनल। तो बैलेंस पैरेंथेसिस का मतलब हो गया, पैरेंथेसिस किसको बोलते हैं, हम इस चीज़ को बोलते हैं। बैलेंस का मतलब हो गया कि अगर ये ओपन ब्रैकेट आ रहा है तो क्लोज ब्रैकेट भी आना जरूरी है। सपोज मैं ऐसे स्ट्रिंग लिख दूँ, तो क्या ये बैलेंस पैरेंथेसिस है? हाँ, क्योंकि इसका ओपन है, इसका क्लोज है, इसका ओपन है, इसका क्लोज है, इसका ओपन है, इसका क्लोज है, इसका ओपन है, इसका क्लोज है। मतलब जितने ओपन है उतने ही क्लोज हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेंथेसिस इज द बैलेंस पैरेंथेसिस। तो आपको इसमें यही चेक करना है। आपको क्यू नोट स्टेप पे जैसे ही आपका ए आए, जैसे ये वाला पैरेंथेसिस आएगा आपके जेड नोट पे, आपको पुश करना है। ठीक है, आपको पुश करना है, फिर से पुश करना है। आपको पॉप अप करना है जब यहाँ पे ये वाला सिंबल आने लगेगा आपके क्यू नोट पे, तब आपको इसको पॉप करना है। सिंपल है, समझ में आ गया सबको? पूरा मैंने डिज़ाइन कर दिया है, बस आपको लिखना है। दूसरा, कंस्ट्रक्ट a PDA that accept a language L equals to WWR, where W belongs to A comma B S A plus B S। अब इसमें क्या करना है आपको, तो मुझे बताएगा इसमें क्या करना है, यही ये मैं बताऊँ आपको? हाँ, अगर ए बी है तो बी होनी चाहिए, राइट। मतलब ए आएगा तो हम पुश करेंगे। अब ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है रितिका। मतलब आपकी इनिशियल स्टेट पे ए भी आ सकता है और आपकी इनिशियल स्टेट पे बी भी आ सकता है, क्योंकि ये ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स आपका जो भी इनिशियल में आ रहा है, चाहे वो ए आए चाहे वो बी आए, आपको ये करना है, इसको पुश करना है। चलो एक मैं करके दिखाऊं इसको, इसको मैं करके दिखाती हूँ। जैसे सपोज हमारा कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, पहले हम अपने दिमाग से सोच लेते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सपोज आपकी मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो सकती है, ए, ये पॉसिबल है, राइट, क्योंकि ए आया है फिर ए का अपोजिट हो गया। बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, बी ए और ए बी ये भी पॉसिबल। ये मैंने अपने दिमाग से सोची उस लैंग्वेज को देख के, क्योंकि लैंग्वेज में क्या था, WWR, दैट मीन्स समथिंग इज फ्रंट एंड द अपोजिट ऑफ दैट। कुछ भी यहाँ आए उसका अपोजिट रिवर्स आपको यहाँ लिखना है। अगर ए भी आ रहा है तो बी ए लिखना है, ठीक है। इसी चीज़ को पैलिंड्रोम बोलते हैं। उल्टा सीधा, मतलब उल्टा देखो चाहे सीधा देखो तो एक समान। ये तो सबने सी में कोडिंग करी होगी इसकी। तो इसमें हम कैसे, हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन है कि ए के ऊपर ए भी आ सकता है, बी के ऊपर बी भी आ सकता है, ए के ऊपर बी भी आ सकता है, बी के ऊपर ए भी आ सकता है ना। ये बेसिक है, हो सकता है और भी कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन ये एक बेसिक है कि ए के ऊपर ए भी आ सकता है, बी के ऊपर बी, ए के ऊपर बी भी आ सकता है, बी के ऊपर ए भी आ सकता है। तो सबसे पहले डिज़ाइन करते टाइम अपने माइंड में हमें ये रखना है कि क्यू नोट पे अगर ए आता है और आपका जेड नोट सिंबल है तो आपको सिंपल पुश करना है।
ठीक है। अब क्यू नोट पे सपोज आपको बी आता है तो भी आपको क्या करना है, पुश करना है। जेड नॉट सिंबल है ये दोनों इनिशियल के लिए हैं, ये बात ध्यान रखना है। अब क्या पॉसिबल है कि क्यू नोट पे ए के ऊपर बी भी आ सकते हैं, मतलब जैसे आपका ये वाला एग्जांपल है ए और बी, जैसे ए आया फिर उसके ऊपर बी आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको पुश करना है। उल्टा भी पॉसिबल है, क्यू नोट पे आपका बी आए और आपका स्टैक सिंबल ए हो, तो भी क्या करना है, आपको पुश करना है। अब क्या पॉसिबल है, क्यू नोट पे ए आए और ए आए, तो एक तो पॉसिबल है कि हम इसको पुश कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्यू वन पे पॉप कर दें, क्योंकि अगर पहली वाली स्ट्रिंग आई, पहली वाली स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि पहले को तो डालना है, दूसरा ए आते ही पहले को निकालना है, राइट। लेकिन ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो पहला भी डालना है दूसरा भी डालना है, लेकिन जैसे ये आए तो निकालना है, ये आए तो निकालना है। यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। तो इसीलिए हमें हर कॉम्बिनेशन को बनाते टाइम अपने दिमाग में रखना है क्या यही मिनिमम है, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। सेम विथ बी करना है हमें, कि क्यू वन पे अगर बी के ऊपर बी आता है तो आपको क्या करना है, क्यू नॉट बी बी और क्यू वन नल, ठीक है। लास्ट स्टेप तो सबको पता ही है, क्यू वन पे अगर बी बी आ जाता है तो हमें सिर्फ पॉप भी करना है, हमें उससे कोई वो नहीं देखना है। अगर ए आ जाता है तो भी आपको पॉप ही करना है। और फाइनल स्टेप तो सबको याद ही है कि क्यू वन पे जैसे ही नल आए और जेड नॉट हो तो आप पहुंच जाओगे आपकी फाइनल स्टेप पे। अब इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, इसमें किसी को भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और शायद काफ़ी बार आपकी आरटी और गेट में भी आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि आपको पहले में क्या करना है, जो भी डब्ल्यू आ रहा है उसको तो पुश करना है सारा, जैसे उसके बाद डब्ल्यू आर आ जाए तो आपको पॉप करना है। पर पॉप करते टाइम ये बात ध्यान रखना, सपोज आपके पास स्ट्रिंग है ए बी, ये आपने पुश किया तो अब जो आएगा वो बी ही आएगा, मतलब बी पे बी ही आएगा, तो ही हम पॉप करेंगे। लेकिन अगर यहाँ ए आ गया तो हमने कहीं कोड लिखा ही नहीं है कि बी के ऊपर ए आए तो हमें क्या करना है, क्यू वन स्टेप पे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले तो इनिशियलाइजेशन में हमें कितनी स्टेप्स लेनी है, मतलब उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कितनी स्टेप पॉसिबल है। फिर हमारे इनिशियलाइज हो गया तो अब इनिशियलाइज के बाद हमें रेगुलर प्रोसेस पे चलना है। रेगुलर प्रोसेस के बाद हमें मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रिंग्स भी अपने दिमाग में रखनी है कि क्या यही मिनिमम पॉसिबल है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्या। और पॉप करते टाइम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो हमने इनपुट दिया है तो स्टैक सिंबल जो है वही हमारा नेक्स्ट इनपुट होना चाहिए, तभी हम पॉप करेंगे। कि जो भी हमारे इस टाइम पे स्टैक सिंबल है वही हमारा नेक्स्ट सिंबल होना चाहिए, देन वी विल पॉप। I hope all of you understand what I want to say, and this is very important question. ये चीज़ आप ध्यान रखना, अभी भी नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चंस टैकल करने हैं। हाँ बेटा। नहीं नहीं, अगर आप उसकी स्टेट ही नहीं लिखनी, उसकी स्टेट नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर आपने उसकी स्टेट लिखी तो स्टेट पे आप क्या लिखोगे ये बताओ। अगर हमने स्टेट लिख दी तो हाँ, मतलब इनपुट जितने जो हम ये मान के चलते हैं हम वीडियो उसके लिए बना रहे हैं जो एक्सेप्ट होंगी, हम वो चीज़ नहीं सोचते कि जो एक्सेप्ट नहीं होगी, समझ में आई? हम वो चीज़ नहीं सोचते जो एक्सेप्ट नहीं होगी, हम वीडियो ऐसा मान के चलते हैं कि जो हम बना रहे हैं वो उसके लिए बना रहे हैं कि सारी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होंगी, है ना। किसी और। हाँ बेटा।
मुझे तो अब याद नहीं, क्या है क्वेश्चन? और ए से एंड ना हो। आपने क्या लिखा? याद नहीं है तो मतलब अभी भी अगर आपको बनाने को दिया जाए तो आप क्या करोगे? स्टार्ट विद ए। हाँ, ए का कॉम्बिनेशन भी तो होगा बेटा, या फिर सिंपल ए ही से आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर किसी और ने क्या लिखा है? रितिका ने पेपर दिया है क्या? बाकी लोगों ने पेपर नहीं दिया क्या? रितिका ने पेपर दिया है। चल रितिका, कोई नहीं, मैं आपको इसका जैसे आपकी कॉपी चेक करूंगी उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगी। ठीक है, चलो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन तो आपको देखो ऐसे ही करने हैं, जैसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे सकती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको जहाँ भी डाउट हो आप बता देना। इससे आपका आ जाए सपोज एल इक्वल्स टू ए की पावर एम बी की पावर एन, एम इज ग्रेटर देन एन। ठीक है, ए की पावर एम बी की पावर एन वेयर एम डज नॉट बिलोंग्स टू एन। एल डब्ल्यू सी ये कैपिटल है, ठीक है। डब्ल्यू आर वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी एस, या ए प्लस बी एस। इसमें क्या करना है आपको, जब तक सी से पहले की चीजें आ रही हैं आपको सब पुश करनी है, सी को आपको बाईपास करना है। लेकिन जैसे ये आएगा तो हमें बस वो क्या चेक करना है कि स्टैक सिंबल जो हो वही हमारा इनपुट आए तो हम उसको पॉप करेंगे। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे मैंने कराया, बस इसमें मेन डिफरेंस क्या है, इसमें आपको एक डिटरमाइन स्टेप दे दिए कि आपको सी के बाद जो भी चीज़ आएगी उसको पॉप ही करना है, कभी पुश नहीं करना है। जैसे पिछली बार भी में हम कंफ्यूज थे कि कहाँ पे पुश करें कहाँ पे पॉप करें, है ना। लेकिन ये भी मैंने आपको इजी तरीके से समझाया। अब इसमें क्या है, इसमें आपको पता होता है कि आपको कहाँ पॉप करना है कहाँ नहीं करना है। इसको बोलते हैं हम DCFL, क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक है, इसकी मीडियम स्टेट हमें पता है कि हमें कहाँ तक पुश करना है कहाँ पे पुश नहीं करना है। इसको बोलते हैं हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक। मतलब ये एक्सेप्ट होती है आपकी DPDA से और ये एक्सेप्ट होती है आपकी NPDA से। बनाने का तरीका दोनों का सेम है, बट ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है कि NDP अलग बनता है DPD अलग बनता है। बट द मेन डिफरेंस इज दिस, अगर कहीं भी किसी भी CFL में हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम कहाँ पॉप कर रहे हैं कहाँ पुश कर रहे हैं तो वो डिटर्मिनिस्टिक होती है, अदरवाइज वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना, ये गेट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, मे बी R2 में आपको ना पूछे जाए लेकिन गेट में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब ये बताओ ए की पावर एन बी की पावर एन, ये DCFL है या NFL है? मतलब ये DPD से सेट होगी या NPD से? अब देखो इसमें सिंबल अलग अलग है, ये ए है ये बी है। ए और बी में हम डिफरेंट कर पा रहे हैं, मतलब ए आएगा तो हम अंदर डालेंगे, बी आएगा तो बाहर निकालेंगे, मतलब डिटरमाइन कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड DPD। मतलब ये लैंग्वेज आपकी DPD से सेट होगी। लेकिन आपकी जैसे ये थी WWR, अभी बहुत सारे आएंगे जहाँ आप नहीं डिटरमाइन कर पाओगे कि ये कहाँ पे इसका मिड पॉइंट आना चाहिए, वो आपकी NPD होती है। ठीक है क्लास, अब किसी को कुछ और पूछना है तो मुझे बताओ। ये सारे क्वेश्चन करने हैं, 3 ये हो गए और एक वो हो गया। ठीक है,
चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ।